डीएनए मित्रों, ईरान युद्ध की वजह से कई देशों में ऑयल इमरजेंसी है, लेकिन अपने देश में एक अलग तरीके की इमरजेंसी है, अफवाह वाली इमरजेंसी। मित्रों, युद्ध की वजह से भारत में अफवाहों का बाजार गर्म है। सरकार बार बार कह रही है कि भारत में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है, बावजूद इसके लोग गैस सिलेंडर के गोदाम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। यही सिलसिला अब देश भर के पेट्रोल पंपों पर भी दिखाई देने लगा है। बीते 1-2 दिन से देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंप्स पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। कहीं पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। स्थिति यह है कि कहीं लोग बाल्टी में पेट्रोल लेने पहुंच गए तो कहीं पानी की टंकी लेकर के पेट्रोल लेने पहुंच गए। अफवाह का असर क्या हो रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक शख्स पेट्रोल स्टोर करने के लिए सफेद रंग की पानी की टंकी लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गया। सोचिए, यही है अफवाह वाली इमरजेंसी। अफवाह वाली इस इमरजेंसी की आड़ में कुछ मुनाफाखोर अपनी दुकान चला रहे हैं। गैस सिलेंडर की अफवाह फैलाकर सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। अफवाह वाली ये इमरजेंसी आपको कई लोग दिखा रहे होंगे, लेकिन हमने इस इमरजेंसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। जहां जहां अफवाह की आड़ में जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है, हमने वहां पहुंचकर उस पर फुल स्टॉप लगवाया है। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की यह तस्वीर देखनी चाहिए, जहां अफवाह फैल गई कि तेल खत्म होने वाला है। इसका असर यह हुआ कि कई लोग सारा कामकाज छोड़कर पेट्रोल और डीजल जमा करने पहुंच गए। मित्रों, इस पेट्रोल पंप पर कैसी अफरा तफरी मची है, सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए। लखनऊ में पेट्रोल डीजल की पेट्रोल पंपों पे लगातार जो लंबी लंबी कतारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कारण ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो अफवाह कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा और दूसरी बार ऐसे कुछ सारे पेट्रोल जो आप देख पा रहे होंगे कि टैंकर में स्टॉक करके जो लोग हैं वो यहाँ पर ले जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, इन्होंने ये पूरा टैंकर है और टैंकर में पूरा डीजल जो है वो भरवा लिया है। इसमें क्यों ले जा रहे हो? हमारा नहीं, उनका है, पता करिए उनसे। किसका है? उनका है। ये देखिए, कह रहे हैं कि उनका है। भैया टैंकर में देखिए ये भाग रहे हैं, ये इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, भाग रहे हैं। तो इसमें क्यों ले जा रहे हो? ये मतलब स्टॉक क्यों कर रहे हो? बोल रहे हैं बंद हो जाएगा। ये टैंकर्स हैं यहाँ पर, जिसमें भर भर के लोग पेट्रोल डीजल जो है वो यहाँ पर लेके जा रहे हैं। ये सामने यहाँ पे रखा हुआ है डीजल से भरा हुआ। सरकार कह रही है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके लोग बेवजह बड़े बड़े ड्रम में डीजल जमा कर रहे हैं। और तो और नियमों की अनदेखी कर पेट्रोल पंप पर इन्हें डीजल दिया भी जा रहा है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए लखनऊ में जी मीडिया संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने एडीएम को फोन लगाया। जिस पेट्रोल पंप पर ड्रम में भरकर डीजल दिया जा रहा था उसकी जानकारी दी और इस पर तुरंत एक्शन भी हुआ। प्रशासन की टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची, कालाबाजारी को बंद करवाया और संबंधित पेट्रोल पंप से 1 दिन में जवाब भी मांगा। यह स्थिति सिर्फ एक शहर की नहीं है। अफवाह वाली आपदा का फायदा उठाने के लिए शहर शहर अफसरवादी बैठे हुए हैं। मित्रों, भोपाल में गैस की कालाबाजारी किस तरह की जा रही है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। यहां गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर अवैध तरीके से फिलिंग का काम किया जा रहा है। जी मीडिया के हिडन कैमरे में एक ऐसे ही रिफ्यूलिंग स्टेशन कैद हो गया, जहां गैस सिलेंडर से गाड़ियों में गैस भरी जा रही थी। हद तो तब हो गई जब मरीज के साथ एक एम्बुलेंस यहां गैस भरवाने पहुंची। अंदर मरीज लेटा है, एम्बुलेंस के अंदर अति ज्वलनशील ऑक्सीजन टैंक रखा हुआ है और अवैध रिफ्यूलिंग स्टेशन से गैस भरवाई जा रही है। भोपाल में ही इसी तरीके से एक और अवैध गैस रिफ्यूलिंग सेंटर का जी न्यूज़ खुलासा करने जा रहा है। यहां एक कॉमर्शियल सिलेंडर से 2 घरेलू सिलेंडरों में गैस भरी जा रही है। यहां कालाबाजारी तो हो ही रही है, साथ ही सारे नियमों को ताक पर रखकर हादसे को निमंत्रण है वो भी दिया जा रहा है। मारामारी हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक भोपाल में सिंडिकेट माफिया काम कर रहा है जो एलपीजी गैस सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचने दे रहा है, गाड़ियों में फूंक रहा है। एक दुकान है और कुछ देर पहले ही हमारी आहट के बीच में भाग गए हैं और ये एलपीजी सिलेंडर गाड़ियों में रिफिल करते हैं। ये देख लीजिए, आपको ये कैप नजर आएंगे, ये जो कैप दिख रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के हैं। और यहाँ से जब मैं यहाँ से सूंघ रहा हूँ तो अंदर से बाकायदा एलपीजी की जो स्मेल है वो आती नजर आ रही है। कुछ और आपको मैं कैप दिखाता हूँ, ये दिखाइए रजत दुबे, ये दिखाइए, ये भारत गैस का है, ये भारत गैस का कैप। यहाँ क्या कर रहा है दुकान में? एक बार फिर हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख करके पूरा देश हैरत में आ जाएगा। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से
एक एम्बुलेंस में अवैध गैस रिफिलिंग की जा रही है। एम्बुलेंस से सोचिए, वहां पर मरीज लेटा हुआ है, उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा हुआ है, मरीज लगाया, ब्लास्ट हो गया। भोपाल में जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने पहले तो इस तरीके के सारे रिफ्यूलिंग सेंटर्स की जानकारी जुटाई और फिर अधिकारियों के साथ लाइव रेड में शामिल हुए। इस लाइव रेड में क्या मिला आपको भी देखना चाहिए। देखिए ये ब्लैकर है भोपाल में, जिनके पीछे ये भागते नजर आ रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये लेकर भाग रहे हैं। ऐसे भोपाल में सिलेंडर की ये ब्लैकरी हो रही है, छोड़कर भाग गए। जैसे ही प्रशासन ने रेड मारी है तो अब ये देख लीजिए, ऐसे सिलेंडर ये लेकर भाग रहे थे, ये भाग रहे थे। ये देख लीजिए इनके पास ये कहां से कैसे स्टॉक करके बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये आपको ये सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की जैसे ये रेड यहाँ पर पड़ी है तो ये भाग गए। यहीं पर कुछ देर पहले ये बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर में आपस में कन्वर्ट कर रहे थे। ये देख लीजिए, ये भारत गैस के आपको कैप नजर आएंगे, अंदर बहुत सारी मशीनें हैं, बेतहासा। ये ऊपर से लॉक लगा दिया, कुछ देर पहले ही भागे यहाँ से। मित्रों, अभी तक तो आपने देखा वो अफवाहों वाली इमरजेंसी का फायदा कुछ जमाखोर कैसे उठा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से देखिएगा। कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिशें की हैं। भोपाल के एक पेट्रोल पंप ने अपना अलग ही नियम कानून बना दिया। कार सवार को 1000 और बाइक सवार को 200 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। क्यों? कौन ने मना करा? सब जगह तो पूरे टैंक फुल मिल रहा। मित्रों, आपदा को अवसर बनाना और जमाखोरी और मुनाफाखोरी के इस खेल की शिकायत हमारी टीम ने संबंधित अधिकारियों से की। एक्शन भी हुआ। सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल देने वाला ये पेट्रोल पंप अब किसी को पेट्रोल दे नहीं पाएगा, क्योंकि शिकायत के बाद इसे सील कर दिया गया। जिस तरह से इस पेट्रोल पंप ने कालाबाजारी की एक नई तरकीब निकाली, उसी तरह से पटना में भारत गैस के एक कर्मचारी ने लोगों के हक के गैस सिलेंडर को ब्लैक करने का कारोबार शुरू कर दिया। जिस वक्त आम आदमी गैस सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगा था, उस वक्त भारत गैस का डिलीवरी एजेंट 2200 रुपए में गैस सिलेंडर बेच रहा है। मित्रों, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया। लोगों ने इसे चारों तरफ से घेर भी लिया, पुलिस को फोन भी लगाया गया। लेकिन यहां एक और खेल सामने आया। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में पुलिस की भी मिलीभगत सामने आई। पुलिस वाले की मदद से अफवाह की इमरजेंसी का फायदा उठाने वाला यह शख्स फरार हो गया। अफवाह वाली इमरजेंसी के खिलाफ हमारा यह अभियान लगातार जारी है। अगर कोई पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल ना दे, गैस एजेंसी आपको सिलेंडर देने से मना कर दे, या कहीं पेट्रोल गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी हो रही हो, तो आप इसका तुरंत वीडियो बनाइए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर हमको भेजिए। हमारी टीम इस पर एक्शन लेगी ताकि आपदा वाली इस इमरजेंसी का अंत हो सके। डीएनए मित्रों, अफवाह वाली इस इमरजेंसी के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक मैसेज दिया है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अहम जानकारी देते हैं। कुछ ही मिनट पहले भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अगले 2 महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद सुनिश्चित कर ली गई है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अभी अभी भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। अगले 2 महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि एलपीजी की भी कोई कमी नहीं है। तो अगली बार कोई अफवाहबाज या कालाबाजारी करने वाले आपको किल्लत का झूठा बहाना बताकर बहकाने की कोशिश करे तो उसको सरकार से मिली जानकारी बताएं और खुद को इस अफवाह गैंग से बचाएं। और साथ ही इसका वीडियो जरूर बनाएं और वीडियो बनाकर हमने जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाया है उस पर हमें भेजें। वहां पर हमारे रिपोर्टर जरूर पहुंचेंगे और जो संबंधित प्रशासन है उन तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे।